रुख करते हैं अगली खबर का, तो आपको बता दें कि अब बात हम कर रहे हैं भारतीय सेना के उस स्वदेशी हथियार की जिसे देखते ही दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय सेना अब अपने ही देश में विकसित सक्षम काउंटर ड्रोन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को रियल टाइम में पकड़ने, उनको ट्रैक करने, पहचानने और मार गिराने में सक्षम होगा। तो आपको बताएंगे कि आप सक्षम के बारे में पूरी जानकारी क्या है इसकी खासियत। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सक्षम से खौफ में दुश्मन। तो खौफ में दुश्मन है, जी हां, डिजिटल और तकनीकी बदलाव की ओर सेना है। भारतीय सेना की ताकत अब सक्षम बढ़ाने जा रहा है। आपको बताएं कि सभी सेंसर और हथियार सिस्टम की नेटवर्किंग है इसमें। सक्षम किस तरह से पूरी सक्षमता के साथ भारत की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर लगातार कदम बढ़ाएगा। एआई तकनीक से इसका संचालन होगा, त्वरित कार्रवाई और निर्णय लेने में ये कारगर होगा। जी हां, सक्षम की खासियत को भी जान लीजिए कि जंग की लाइव तस्वीरें भी ये सक्षम दिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब दुश्मन खौफ खाएंगे सक्षम से, क्योंकि अन्य ऑपरेशनल और एयर मैनेजमेंट सिस्टम से तालमेल होगा। जी हां, युद्ध क्षेत्र में उड़ रहे सभी विमानों की मिलेगी तुरंत और त्वरित जानकारी। तो ग्राफिक के जरिए जान लीजिए कि सक्षम किस तरह से, पूरी तरह से सक्षम है और ये भारत के रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम है उसमें एक और चार चांद लगाएगा। सभी सेंसर और हथियार सिस्टम की नेटवर्किंग इसमें शामिल है, जहां एआई तकनीक से खतरे का तुरंत विश्लेषण भी हो सकेगा। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि रक्षा क्षेत्र में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर होता जा रहा है, ऐसे में सक्षम का भारत के साथ तालमेल मिलाना किस तरह से दुश्मनों के छक्के छुड़ाता हुआ नजर आएगा? देखिए संध्या, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सबसे बड़ा सबक ये लिया कि किस तरह से एरियल अटैक्स होते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप हवाई जहाज़ लेकर जाएंगे, फाइटर जेट से हमला करेंगे, लेकिन अब यूएवीज़ यानी कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन्स के ज़रिए आप हमला करते हैं। तो ये जो सक्षम है जिसे बेल ने बनाया है, ये बहुत ज़रूरी है और इसे जो फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत सभी फील्ड फॉर्मेशंस में 1 साल के अंदर अंदर इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सक्षम यानी कि जो सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट किल क्या होता है कि आपने ड्रोन का पता लगा लिया है और उसको वहीं निष्क्रिय कर दिया। सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। आपने ड्रोन का पता लगाया, उसको वहीं निष्क्रिय कर दिया और उसके अलावा ये सॉफ्ट किल है, और उसके अलावा उसको शूट डाउन कर दिया, ये हार्ड किल है। तो सभी जब फील्ड फॉर्मेशंस में ये लागू कर दिया जाएगा तो ये एक अभेद्य दीवार बना देगा और एक तरह का डोम जिसे हम कहेंगे वो हमें प्रोवाइड कराएगा एरियल अटैक से। और ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी था और ये हमारी जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस के अंदर, उसमें एक पुख्ता कदम है। बिल्कुल पुख्ता कदम तो है ही विशाल, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि सक्षम जिस तरह से एआई के उपयोग के साथ साथ लाइव तस्वीरें भी ले सकेगा, तो कितना मददगार होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब ये रणक्षेत्र का युद्ध नहीं है, ये वो समय नहीं है जहां रणभूमि में युद्ध लड़े जाएं, ये वो समय है जो तकनीक के सहारे युद्ध लड़े जाने वाला है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अलग अलग तरह के अटैक्स हो गए हैं, स्पेस के थ्रू होता है, साइबर अटैक होता है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से बदल रही है उसके हिसाब से हमें सेल्फ रिलायंट बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें प्रोक्योरमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा, और ख़ास तौर से जो एरियल अटैक्स हैं उसके लिए ये सक्षम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सक्षम अपने आप में बताता है कि हम कितने सक्षम हैं अपनी एयर डिफेंस को लेकर। तो जो इंडियन आर्मी है वो ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतज़ाम करेगी, और उसके अलावा ये ज़मीन पर किसी भी तरह की गतिविधि को भी पकड़ सकेगी। तो ये जो सक्षम हम इस साल के 1 साल के अंदर अंदर सभी फील्ड फॉर्मेशंस में लगा दिए जाएंगे इंडियन आर्मी के, वो इंडियन आर्मी की सुरक्षा को मुस्तैद तो करेगी, साथ ही हमारी जो सॉफ्ट एंड हार्ड किल कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।
तो किस तरह से सक्षम अब भारत की आत्मनिर्भरता के कदम में एक और सक्षमता लाने जा रहा है, हमारे संवाददाता आपको साफ तौर पर बता रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे 2 बजे दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।